किसान किस तरह से बर्बाद होता है? किसान बहुत ज़्यादा बर्बाद हो रहा है, कम से कम 1.25 करोड़ के करीब नुकसान हो चुका है। तो आप अधिकारियों से क्यों नहीं कंप्लेंट करते? ये हमारे से मजबूरन हमने लेना पड़ता है। नकली खाद से किसान कैसे बर्बाद होता है उसकी हम एक वानगी आपको दिखा चुके हैं। आज से मामला चला हुआ है सोनी बीज भंडार का। आरोप लगाए जा रहे हैं कि नकली खाद, लिहाजा जो सैंपल की टीम है वो यहाँ पर पहुँची और उन्होंने सैंपलिंग भी कर दी है। लेकिन जो कड़ी दर कड़ी परतें उठने लगी है, जो किसान है जिनका शोषण हुआ है, नकली जो उनको दवाइयाँ मिली है, आरोप ऐसे लगा रहे हैं कि नकली दवाइयों की वजह से फसलें बर्बाद हुई है। हमारे साथ जमालपुर के किसान हैं प्रदीप जी। प्रदीप जी, क्या आखिर मामला था ये? आपने जो ठेके पे आपने ज़मीन ली थी, किस तरह से आपको नुकसान हो रहा है? मैंने सोनी बीज भंडार से डीएपी लिया था, तो डीएपी लेने के बावजूद मैं यहाँ से गांव में मैंने 40 किले आलू के बोए, जिसमें 3.5 कट्टे की एवरेज से मैंने 1 किले में 3.5 कट्टे डीएपी के डाले। उसके बावजूद मेरा आलू आज 1 महीना 15 दिन का हो चुका है, तो आज भी उसकी ग्रोथिंग इससे ऊपर नहीं जा रही है। जो मेरे बराबर में पड़ोस में लगाया हुआ आलू है, उन्होंने मेरे से बाद में लगाया, उनका मेरे आलू से 3 गुना ज़्यादा हो चुका है। तो मैंने जैसे अब डॉक्टरों की टीम बुलाई तो उनसे अपना आलू चेक कराया, तो उन्होंने मेरे को बताया आपने डीएपी कौन सा डाला है। तो मैंने उनसे जो डीएपी डाला था उसका कट्टा उठा के उनको दिखाया, तो वो तेल ऊपर आने के कारण उसमें नीचे बजरी और कीड़ा करकट रह गया जो भी था। तो वो डीएपी नकली, बिल्कुल नकली, जिसके कारण से मेरे 40 किलो की एकड़ तो आलूओं की खराब हुई है, और बाकी जो मैंने गेहूँ बोया है वो भी मेरा खराब ही है। मेरे को दोबारा बिजाई करनी पड़ेगी उसके लिए। नुकसान मेरा कम से कम 1.25 करोड़ के करीब नुकसान हो चुका है, जो दोबारा मैंने मेहनत करनी पड़ेगी दोबारा करना। और साथ में इसने जैसे मेरे को डीएपी दिया, डीएपी के साथ में सरसों का बीज, गेहूं का बीज, ये चीज़ें लगा के, नैनो खार, तो ये चीज़ें लगा के इन्होंने। एक बात बताइए, जब आप लोगों को ये पता है कि डीएपी अगर आप लेना चाहते हैं तो सिर्फ आप डीएपी ही ले सकते हैं, दूसरी चीज़ें आपको एक्स्ट्रा दी जा रही है, तो आप अधिकारियों से क्यों नहीं कंप्लेंट करते कि हमें एक्स्ट्रा जो है माल चेपा जा रहा है? हम कई बार अधिकारियों से शिकायत करते हैं, पर वो कोई एक्शन नहीं लेते इन पर। तो हमारी मजबूरियाँ होती है, जैसे करीब को में हमारे को 5-10 कट्टे मिलेंगे, खेती हम 200, 250, 250 किलो की कर रहे हैं, तो 10-5 कट्टों में ये हमारे से मजबूरन हमने लेना पड़ता है। तो इस कारण ताकि टाइम पे हम अपने खेतों की बिजाई कर सके, अच्छी पैदावार, तो मजबूरी होती है, ये हमारी मजबूरी होती है। तो सोसाइटियों में पहुंचता है या डीएपी सोसाइटियों में पहुंचता है, किसी में पहुंच जाता है, किसी में नहीं पहुंचता है, टाइम पे नहीं पहुंचता है जी। तो किसान बर्बाद हो रहा है, किसान बहुत ज़्यादा बर्बाद हो रहा है। और आज जो मेरी स्थिति है, वो मेरे परिवार की जो स्थिति है, एक रोड पे खड़े होने की स्थिति आ गई है। तो आपको पता कैसे लगा कि आप आज कंप्लेंट के लिए आ गए? कल जैसे मैंने ये किया था, तो मैंने सवेरी ये समझा अब मैं अपने खेत से सोनी के पास जाऊं, तो मैंने जैसे मोबाइल में एक वीडियो देखी, तो वहाँ पर दूसरे किसान भी मतलब नकली खाद के वो मिले, तो मैं तुरंत ग्रोंडा आया। तो ग्रोंडा आने के बावजूद मैंने इसके गोदाम से जहाँ से इसका खाद उठाया था, मैंने इसको कहा आपने मेरे को खाद नकली दिया हुआ है। तो इन्होंने मेरे से कहा जा तू, तेरे से बाद में निपटेंगे, पहले हम अपना ये कर ले। कितने कट्टे लिए थे आपने? मैंने लिए थे इनसे 100 कट्टा एक बार लिया था, 70 कट्टा एक बार लिया था, और 70 कट्टा एक बार। एक कट्टे का रेट? एक कट्टे का रेट 1350 रुपये है, और जिसमें इसने सरसों का बीज और छोटी मोटी यहाँ दवाइयाँ, जैसे फंगिसाइड यहाँ दवाइयाँ होती है, वो भी ली थी। उनकी जरूरत होती है आपको? नहीं, जरूरत तो होती नहीं है, पर मजबूरी में लेनी पड़ती है भाई, डीएपी नहीं मिल रहा है, तो डीएपी की किल्लत से लेनी पड़ती है वो। तो आप भी धरने पे आ गए आप? हाँ जी, मैं भी धरने पे आ गया हूँ, और इतने धरने पे यहाँ से मेरे को इंसाफ नहीं मिलेगा, मैं धरने से नहीं उठूँगा। और यदि चाहे मेरे को अकेले बैठना पड़ जाए यहाँ पर, यदि मेरे ऊपर किसी ने कोई मेरे को परेशान किया या प्रेशर डाला, तो मैं इसकी दुकान करके जाऊँ। देखिए, इस तरह
की बातें नहीं करनी होती, जो न्याय होता है ना वो मिलता है कहीं ना कहीं। देखिए अभी जो सैम्पलिंग रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट का किसान भाई आप लोगों के साथ है, इस तरह का कोई भी कदम आप ना उठाए। तो हम सभी से अपील करेंगे कि किसान किस तरह से बर्बाद होता है, किस तरह से जो बीज वाले हैं जो उनको सप्लाई करते हैं नकली दवाइयाँ, अभी तक जो आरोप है प्रत्यारोप है वो जारी है कि किसान कह रहे हैं कि नकली जो दवाई है उनको सप्लाई की गई है। एक किसान भी हमारे साथ मौजूद था जमालपुर से, प्रदीप कुमार, जिन्होंने 250 एकड़ फसल जो लगाई हुई है, आलू की फसल बर्बाद हो गई, गेहूं की फसल बर्बाद हो गई, और इसके अलावा जो उन्होंने ठेके पर ज़मीन ली थी वो नुकसान अलग से है। ऐसे में किसान कहाँ जाएगा, किस तरह से इन चुनौतियों से निपटेगा? आपने किसान के हालात देखे, किस तरह से फटे हाल वो होता है, लेकिन इस तरह की जो घटनाएं सामने आती है उससे किसान के हालात और भी ज़्यादा फटे हाल हो जाते हैं। ऐसे में जो भी दर्शक खबर देख रहे हैं साथ के साथ शेयर जरूर करें, चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।